Hello everyone, I am Ritu Kaushik, Assistant Professor in Civil Engineering Department from RPIT campus, Karnal. Today is our topic flooding irrigation. This is the type of surface irrigation and first one flood irrigation. There are the four type of surface irrigation: flood, check basin and furrow irrigation and border irrigation. ठीक है, चलिए फ्लड इरिगेशन में हम पढ़ते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ ओपनिंग ए वाटर चैनल इन ए प्लॉट और फील्ड सो दैट वाटर कैन फ्लो फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन एंड कवर द सरफेस ऑफ द लैंड इन ए कॉन्टिन्यूस सीट. ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जो फ्लड होता है, जैसे फ्लड आती है बिल्कुल फ्रीली, उस पर कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि हम इसको फ्लडिंग मेथड बोलते भी इस वजह से हैं क्योंकि वाटर पर हम इतना कंट्रोल नहीं कर पाते. ठीक है, बिल्कुल फ्री वे में उसको हम छोड़ देते हैं फील्ड में और वो अपने आप जितना हमारा एरिया होता है उसको इरीगेट कर देता है. It is the most inefficient method of irrigation as only about 20% of the water is actually used by plant, the rest being lost as a runoff, seepage and evaporation. कहते हैं कि जो पानी आप प्रोवाइड करते हो इरिगेशन के लिए तो उसमें सिर्फ 20% ही है जो वो एक्चुअली प्लांट यूज करते हैं. अदरवाइज बाकी जो रन ऑफ में या फिर सीपेज में या फिर एवापोरेशन के थ्रू लॉस्ट हो जाता है. वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी अनइवन एंड क्रॉप ग्रोथ इज नॉट यूनिफॉर्म. वाटर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, काफ़ी अनइवन होता है क्योंकि कहीं पर ज़्यादा हो रहा है, कहीं पर कम हो रहा है. इसी वजह से क्रॉप ग्रोथ भी हमारी यूनिफॉर्म नहीं हो पाती है. इट इज़ सुटेबल फॉर अनइवन लैंड वेयर द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इज हाई एंड वेयर ए चीप एंड द अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर इज अवेलेबल. जहाँ पर एक प्रकार से वाटर की सप्लाई बहुत ज़्यादा है या फिर ये कह सकते हैं कि आपको आसानी से वाटर अवेलेबल हो जाता है, वहाँ पर ये सूटेबल रहेगा. इट इज़ अनसुटेबल फॉर क्रॉप दैट आर सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग. द मेथड सुटेबल वेयर ब्रॉडकास्ट क्रॉप particularly pasture and alfalfa, peas and small grains are produced. इसको आप अडोप्ट कहाँ कर सकते हो, कहाँ पर हम इसको यूज कर सकते हैं. फर्स्ट वन, एन अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर. सेकंड, क्लोज ग्रोविंग क्रॉप. थर्ड, सोयल दैट डू नॉट एरोड ईजिली. ठीक है, जो इसमें इरोजन आसानी से नहीं होता है. एक प्रकार से जैसे स्ट्रॉन्ग जो सोयल होती है वहाँ पर हम इसको यूज कर सकते हैं. अगर आप मान लो रेतीली ज़मीन है आपके पास और आप फ्लडिंग मेथड अप्लाई करते हो तो वो इरोजन के थ्रू ही चली जाएगी, ट्रांसपोर्ट हो जाएगी. इरेगुलर टोपोग्राफी, एरिया वेयर वाटर इज चिप. यहाँ पर ये 6 सिचुएशन है जहाँ पर हम फ्लडिंग मेथड को अप्लाई कर सकते हैं. एडवांटेज क्या रहेंगे. फर्स्ट वन है कैन बी यूज्ड ऑन सैलो सॉइल, पर आप आसानी से यूज कर सकते हो. कैन बी एम्प्लॉयड वेयर एक्सपेंस ऑफ लेवलिंग इज ग्रेट एंड इंस्टॉलेशन और ऑपरेशन कॉस्ट आर लो. ऑपरेशन कॉस्ट तो इसमें लगेगी नहीं क्योंकि पानी सीधा आ रहा है. सिर्फ आपको जो इरीगेटेड आपका एरिया है, जो इरीगेशन का जो एरिया है वहाँ पर आपको इसको ट्रांसफ़र करना, पहुँचाना है, तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट इसकी काफ़ी लो रहेगी. सिस्टम इज़ नॉट डैमेज बाई livestock and does not interfere with use of farm implement. नेक्स्ट है हमारे पास डिसएडवांटेज. डिसएडवांटेज में फर्स्ट वन, एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर बाय रन ऑफ एंड डीप परकोलेशन. पानी का बहुत ज़्यादा मात्रा में लॉस होता है, या तो रन ऑफ के थ्रू या फिर परकोलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है. परकोलेशन मीन्स सॉइल के पोर्सेज के थ्रू वाटर अंदर जाना. एक्सेसिव सॉइल इरोजन ऑन स्टेप लैंड, सोइल इरोजन भी काफ़ी मात्रा में होता है इसमें. एंड फर्टिलाइजर एंड FIM आर इरोड फ्रॉम द सॉइल. दिस इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ फ्लडिंग मेथड.